हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष यादव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे, एक बहुत अच्छे मुद्दे जो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, मरीज किसी को बता नहीं पाता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर और मेल इनफर्टिलिटी पर हम आज बात करेंगे। मैं पिछले कई सालों से मैं आयुर्वेद पर प्रैक्टिस करता हूँ। जो हमारा जो उद्देश्य है वो घर घर तक आयुर्वेद, और हमारा ये मानना है कि हर कोई आयुर्वेद के बारे में जाने और इसका प्रयोग करे फर्स्ट एड के तौर पर भी और लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए भी, ताकि आपकी स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो साथियों, मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर। ये बदलता इन्वायरमेंट और बदलते खान पान, बदलते लाइफ स्टाइल, जिस प्रकार से तमाम बीमारियां बदलते लाइफ स्टाइल और खान पान की वजह से हो रहा है, इस प्रकार से सेक्सुअल डिसऑर्डर भी और इनफर्टिलिटी भी बढ़ती जा रही है। साथियों, 40 से 50% पुरुष ये समझते हैं कि जो इनफर्टिलिटी का कारण वो सिर्फ महिला है, लेकिन डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि 30 से 40% जो इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं वो पुरुष बनते हैं। स्पर्म काउंट की कमी और उसमें मोटिलिटी की कमी, क्वांटिटी की कमी, ये सारी चीज़ें मायने रखता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्यों होता है और इसका सलूशन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए। ये ठीक हो सकता है। इम्पोर्टेंसी, जिसको नपुंसकता कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर जन्म से नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, असंभव नहीं है, ये मान के रखिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार से मानसिक बीमारी के रूप में ही भी अगर इसको समझा जाए, शरीर वीकनेस और मानसिक बीमारी के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसके पीछे लाइफस्टाइल और आपका मोबाइल स्क्रीनिंग और देर से जगना, खान पान में कमी, ये सारी चीज़ें, धूम्रपान, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती है। तमाम एडवर्टाइजमेंट में देखा गया है कि तमाम बैनर बोर्ड लगे होते हैं कि हर बृहस्पतिवार को मिलें, बचपन की गलतियों को, गलती हुई है तो ये करें वो करें, है ना, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आखिर फैक्ट होता क्या है। जो बचपन में गलतियाँ करते हैं वो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो मास्टरबेशन, हस्त मैथुन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। उनके माइंड में ये सेट हो जाता है पढ़ पढ़ के, देख देख के, कि हस्त मैथुन करने से नपुंसकता आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्त मैथुन करने से केवल आपका शरीर कमज़ोर, मानसिक जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़, परफॉर्मेंस में कमी होती है, लेकिन नपुंसकता नहीं आती है। दूसरा होता है स्वप्न दोष। अगर आप लोग ये चीज़ें होती है कि स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा हो गया तो इम्पोर्टेंसी की शिकायत हो सकती है। ऐसा नहीं है। सेम जो मास्टरबेशन में कॉम्प्लिकेशन होता है कि मानसिक विकास नहीं हो पाता है, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर होता है बच्चा या व्यक्ति, और शरीर कमज़ोर हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अगर महीने में 1-2 बार किसी को स्वप्न दोष होता है तो वो सामान्य है, उसके ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं 50 से 60 साल हो गया, 40-50 साल हो गए, इनकी उम्र जा रही है तो इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 40-50 साल की उम्र में भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। केवल शरीर कमज़ोर हो जाने के कारण जो है स्पर्म मोटिलिटी कमज़ोर हो जाती है, बाकी इम्पोर्टेंसी नहीं आती है। अगर खान पान का सही से ध्यान रखा जाए और समय पर सारी प्रक्रियाएं की जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी के कारण सिर्फ बुजुर्गों में है कि इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती है। इनफर्टिलिटी बुढ़ापे में नहीं, युवाओं को भी हो रही है। कम उम्र में भी, 25 साल की उम्र में भी उनका अगर सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है तो उसमें पता चलता है कि मोटिलिटी और स्पर्म काउंट कम है। साथियों, उसके पीछे हमने पहले ही बता चुका, लाइफस्टाइल, खान पान है। धूम्रपान सबसे बड़ा इसमें कारण बनता है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनकी जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक मॉर्फोलॉजी, इसका मॉर्फोलॉजी जो होता है वो चेंज हो जाता है, और कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो सेक्सुअल डिज़ायर को मार देता है, यानी सेक्स करने की इच्छा को मार देता है।
ये होता है आपका जो है जो धूम्रपान कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन की भी उसमें जो हार्मोन्स होता है वो इम्बैलेंस होने लगता है, कम होने लगता है, और ये सारी दिक्कतें जो है आने लगती हैं अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर उसका लाइफ स्टाइल नहीं सही है तो उसको लाइफ स्टाइल अपनी सही करना चाहिए। अगर वो उसका खान पीन नहीं सही है तो खान पीन को सही करना चाहिए। अब साथियों हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि इसमें ट्रीटमेंट क्या किया जाए, कैसे सही रहे, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इनबॉक्स में आप जाकर अपना मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति का किसी का टाइमिंग प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम होता है, तो उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस केवल आप अपने माइंड में मत रखिए कि ये बीमारी हमको है, बाकी आप लोग स्वस्थ हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्पर्म कितना जल्दी बनता है और कितना टाइम लगता है और क्या बनता है। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कैल्शियम, मतलब बहुत सारी चीज़ों से ये तत्व से मिलकर और स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने की जो टाइमिंग होता है 7 से 8 दिन होता है। ये टेस्टिस से होकर, सैक्रम से होकर इस तरीके से पेनिस में आता है, तो ये इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो स्पर्म को, नए स्पर्म को बनने में 7 से 10 दिन लगता है। उसके बाद में अगर जिसको भी क्योंकि ईश्वर ने बनाया है कि प्रजनन के लिए, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लेकिन लोग इसको एंटरटेनमेंट पर जब लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता है। तमाम प्रकार की वीडियोस हैं आज के समय में, सोशल मीडिया के दौर में वीडियोस को देख देख के बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। वो शारीरिक रूप से नहीं बीमार है, लेकिन मानसिक रूप से केवल टाइमिंग की परफॉर्मेंस करेगा। मेरे परफॉर्मेंस 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, ये सब बेकार है ना। किसी का कंपेरिजन करना, किसी को कोई फ़ोन में देखकर, फ़ोन में तो ये भी हीरो मारता है कि देखो कितना एक लोग होता है और वो 10 लोगों को मार के गिरा देता है विदाउट किसी जो है इंस्ट्रूमेंट के, विदाउट किसी हथियार के। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सोचना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो इस चीज़ पर मैं विशेष केयर करूँगा कि आप लोग मोबाइल से लत से थोड़ा दूर रहें, और जो अगर कोई प्रोन वीडियो देख रहा है तो उन वीडियो से दूर रहें, और अश्लील तस्वीर ना देखें, अश्लील बातें ना करें। जो बच्चे अभी जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई है, वो अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनको दिमाग में नहीं लेना है कि ये बीमारी है। अगर महीने में 1-2 बार उनका नाइट फॉल हो जा रहा है, 3 बार, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब नॉर्मल होता है। अगर किसी को मतलब कहते हैं चिपचिपा सा आ रहा है, धातु की शिकायत है, तो वो भी ठीक हो सकता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। धातु पौष्टिक चूरन आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। और दूसरा आप आता है अश्वगंधा की गोली, आप कहीं पर भी ले लीजिए, किसी भी कसाड़ी के यहाँ, अच्छी कंपनी लेकर होना चाहिए। और आप ले लीजिए मकरत धजोटी। अगर आप अवेयर करते सकते हैं पैसे का, तो सिद्ध मकरत धजोटी ले लीजिए। अगर अदरवाइज आप प्लेन मकरत धजवटी आता है, तो मकरत धजवटी में आप शहद के साथ सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। धातु पौष्टिक चूरन आप 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में, और 1-1 टैबलेट आप अश्वगंधा ले सकते हैं। बस इन सारे ट्रीटमेंट के साथ में आपको सावधानी जो मैंने बताया उसको करना है, उसके बाद में आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हाँ, जो इस टाइम एक मैं घर का औषधि बताना चाहूँगा, जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाला सबसे बेहतर, अगर कोई ऐसे ही डायरेक्ट लिया जाने वाला मेडिसिन है तो वो कद्दू का बीज है। आप 5 से 10 ग्राम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।